हिंद, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के मुख्य समाचार ये है कि बिहार मुख्यमंत्री योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस व लिस्ट। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना रजिस्ट्रेशन। बिहार मुख्यमंत्री योजना क्या है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें एवं दिशा निर्देश पढ़े। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना सिलेक्शन लिस्ट कैसे देखें, सभी जानकारी आपको जो है इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार रोजगार अनुपात में सुधार करने के लिए कई सारी योजनाएं आरंभ करती है। आज हम आपको ऐसी एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। हाँ, इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जैसे कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लाभ, विशेषता, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों, यदि आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें और हमारे इस वीडियो को जो है अंत तक सुने, ताकि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल जाएगा बिहार उद्यमी योजना के बारे में। इस योजना बिहार की सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आरंभ किया है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिससे कि वह अपना खुद का उद्योग शुरू कर पाए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए बिहार सरकार ने 102 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। आवेदन के दौरान नहीं होगी करंट अकाउंट की जरूरत। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 1 दिसंबर से आवेदन के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 1 दिसंबर से आवेदन लिए जाएंगे। 8,000 लोगों को लोन देने के लक्ष्य में से 2,000 उद्यमी, वस्त्र एवं चमड़ा उद्योगों से संबंधित लोग सम्मिलित होंगे। इसके अलावा बियाडा क्षेत्र के लिए भी लोन देने का कोटा तय किया गया है, जिसका लक्ष्य 1,000 रखा गया है। बियाडा क्षेत्र में चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र यूनिट लगाने वाले लोगों लोन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। शेष 5,000 लोगों को ट्रेड के लिए लोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, युवा, महिला की श्रेणियां पहले की तरह तैयार की जाएगी। हालांकि यह योजना सभी वर्ग के लिए है। सीएम उद्यमी योजना के तहत आवेदन के दौरान आवेदक को करंट अकाउंट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लोन स्वीकृति के बाद लाभार्थी का करंट अकाउंट खोलना अनिवार्य है। रोजगार सृजन पर होगा ध्यान केंद्रित। इस बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके लिए मशीन आधारित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ही इस योजना में लोन दिया जाएगा। इस योजना में मशीन लगाने के लिए अधिकतम 6 लाख रुपये दिए जाएंगे। दी जाने वाली राशि से मशीन खरीदना अनिवार्य रखा गया है। सीएम उद्यमी योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 15,986 लोगों का चयन किया गया था, जिन्हें अभी विभिन्न चरणों का लोन दिया जा रहा है। अधिवेशन भवन में आयोजित एक कार्यशाला में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने भी कहा कि बिहार के नागरिकों को हम रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। बिहार को उपभोक्ता से उत्पादक राज्य में बदलने में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत काउंसलिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित आवेदनों की काउंसलिंग की जा रही है। यह काउंसलिंग रेशम भवन में की जा रही है। 31 दिसंबर तक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी चयनित आवेदनों की काउंसलिंग समाप्त होने की संभावना है। भागलपुर में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 76 है, जिसमें 45 काउंसलिंग अभी तक हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत 116 लोगों में से 70 लोगों की, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 114 में से 67
एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 120 में से 85 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। काउंसलिंग में अब सभी कागजातों की जांच भी की जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए कम से कम संख्या में काउंसलिंग के लिए नागरिकों को बुलाया जा रहा है। की हाईलाइट ऑफ बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023। अब यहाँ पर देखिए योजना का नाम क्या है, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आप समझ सकते हैं कि इस योजना का नाम क्या है। योजना का नाम है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। किसने लॉन्च की, तो बिहार सरकार ने लॉन्च की। लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, तो बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिक। उद्देश्य उद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना है। प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपये है। अधिकारी वेबसाइट httpc मतलब uddmi.bihar.gov.in पर जो है आप जा करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। साल जो है ये 2023 है। अब क्या है कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए 65,000 आवेदन। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत की जो प्रतीक्षा सूची आने वाले 2 महीनों में तैयार हो जाएगी। इस सूची में लगभग 65,000 आवेदक होंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। ठीक है, इसको गौर से ध्यान से सुनिए कि जो है क्या है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत। एक बार और जो है दोहरा देते हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत प्राप्त 65,000 आवेदन। बिहार मुख्यमंत्री योजना के उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रतीक्षा सूची आने वाले 2 महीना में तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस सूची में लगभग 65,000 आवेदक होंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 200 से 200 की संख्या में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसका तात्पर्य यह है कि बचे हुए आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। इस बात की जानकारी उद्यमी विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई है। कुछ सूत्रों द्वारा यह सुझाव प्रदान किया गया था कि वह सभी नागरिक जो प्रतीक्षा सूची में है उनमें से ही आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लाभार्थियों का चयन कर लिया जाए, लेकिन उद्योग विभाग द्वारा अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वह सभी लाभार्थियों जिनका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत चयन किया जाएगा, उनको उद्योग विभाग द्वारा अपने स्तर पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उनके उद्योग का विकास होगा। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को 10 लाख की आर्थिक सहायता उद्योग के लिए प्रदान की जाती है। अब इस योजना का लाभ प्रदेश के युवाओं को भी प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के वे सभी लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है, वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को 10 यानी कि इंटरमीडिएट या IT या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या सक्षम होनी चाहिए। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। इस योजना के माध्यम प्राप्त हुई 10 लाख रुपये की राशि में युवाओं को केवल 5 लाख रुपये वापस करने होंगे एवं 5 लाख का अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। 5 लाख की राशि पर युवाओं को 1% ब्याज का भुगतान करना होगा। इस योजना का संचालन बिहार के उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यह 10 लाख रुपए की राशि में महिलाओं को केवल 5 लाख ही वापस करने होंगे। शेष 5 लाख रुपए बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं को इस राशि पर किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिला सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगी एवं प्रदेश के अन्य नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं महिलाओं द्वारा इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। केवल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो अपना व्यापार शुरू कर पाए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। इसी के साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 1% ब्याज प्रदान किया जाएगा। ऋण स्वरोजगार के माध्यम से प्रदेश के नागरिक न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दूसरे नागरिकों को भी रोजगार सर्जन कर सकेंगे। बिहार सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जा रही है। ऐसी ही एक योजना बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए उनको 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा योजना की कुल लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा एवं बाकी 5 लाख रुपये पर लाभार्थी को 1% ब्याज देना होगा। यह ऋण की राशि लाभार्थी को 84 किस्तों में लौटानी होगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा बजट भी निर्धारित कर दिया गया है। 1 जून को लॉन्च किया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल। प्रदेश के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लागू करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। सभी लाभार्थियों को चयन प्रक्रिया पारदर्शिता से की जाएगी। इसी के साथ बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि सभी लाभार्थी तक सहायता राशि से जल्द उपलब्ध करवा दी जाए एवं चयन प्रक्रिया भी समय से पूरी हो जाए। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल भी 1 जून आरंभ कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन किया जा सके। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 के अंतर्गत प्रति योजना 2000 उद्यमी यानी कि 8000 उद्यमियों को आर्थिक सहायता एवं अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। लाभ प्राप्त करने के लिए इस योजना के अंतर्गत आबादी के हिसाब से जिलेवार लक्ष्य तय किए जाएंगे। लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं को बिना ब्याज के प्रदान किया जाएगा ऋण। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी महिला उद्यमियों को नया उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा कुल लागत का 50% या फिर अधिकतम 5 लाख का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा और बाकी 5 लाख का बिना ब्याज के प्रदान किए जाएंगे। इस राशि को लाभार्थी को 84 किस्तों पर वापस करना होगा। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए एक उद्यमी महिला को प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी। ठीक है, मतलब कि जो इसमें जो महिलाओं को जो ऋण मिलेगा उसको जो है ब्याज नहीं लगेगा। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया। इस योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया उद्यमी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी 11 सदस्य कमेटी के माध्यम से की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसके लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सरकार द्वारा चयन करने की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन के साथ सभी उद्यमियों को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और राशि से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके पश्चात प्रोजेक्ट एवं राशि का मूल्यांकन कमेटी द्वारा किया जाएगा। आज का मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री महिला एवं युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अपना खुद का उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार की महिला एवं महिला एवं युवा उद्यमी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन योजनाओं को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित कर दिया गया है, ताकि इस योजना का लाभ बिहार के अधिक से अधिक युवा एवं महिला उठा सके। महिला एवं उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं युवा को 10 लाख रुपये तक लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसकी वापसी युवा एवं महिलाओं को 5 लाख की करनी होगी। यदि बात महिलाओं को की जाए तो उन्हें बिना ब्याज के ही 5 लाख निपटाने की सुविधा दी गई है एवं युवाओं को 5 लाख रुपये 1 रुपये ब्याज के साथ लौटाने होंगे। इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा अलग अलग पोर्टल तैयार किए गए हैं। अगर आप भी इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और सरकार द्वारा रोजगार स्थापित करने के लिए दी जा रही अनुदान धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रोत्साहन राशि, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार ने 19 अप्रैल को बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आरंभ करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इन 10 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। बिहार सरकार ने उद्योगों के अनुसार वित्त वर्ष में राज्य के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की अनुदान धनराशि 2 समान किस्तों में प्रदान करने का फैसला लिया है, जिससे लाभार्थी को 84 किस्तों में अदा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। यदि आप योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अब क्या है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ कैबिनेट में अन्य योजनाओं को दी मंजूरी। राज्य कैबिनेट समिति ने 19 अप्रैल को राज्य के लोगों के हित में कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ अन्य 3 योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री OBC उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्योग योजना को भी आरंभ करने की मंजूरी दे दी। एक बार और सुन लीजिए, राज्य कैबिनेट समिति ने 19 अप्रैल को राज्य के लोगों के हित में कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ अन्य 3 योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री SC/ST उद्यम योजना, मुख्यमंत्री OBC उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्योग योजना को भी आरंभ करने की मंजूरी दे दी है। आज का मुख्य समाचार, राज्य कैबिनेट समिति ने 19 अप्रैल को राज्य के लोगों के हित में कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ अन्य 3 योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री OBC उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को भी आरंभ करने की मंजूरी दे दी है। अब इन सभी योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री महिला उद्योग योजना के अंतर्गत राज्य की सभी जाति की महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इस सभी योजना के आरंभ होने से बिहार राज्य को प्रगतिशील बनाया जा सकेगा और राज्य के युवाओं और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। यही बिहार सरकार का लक्ष्य है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ तथा विशेषता। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिकों को उठा सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक स्थिति में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा। इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए का अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए मुफ्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत बेरोजगारी दर में गिरावट भी आएगी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी। लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करनी होगी। लोन ब्याज मुक्त होगा। प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा 25,000 प्रदान किए जाएंगे। लोन लेने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आरंभ होंगे 1 जून से आवेदन। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बिहार सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को ऋण प्रदान किया जाएगा जिससे कि वह अपना उद्योग स्थापित कर सके। इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 1 जून से ऑनलाइन आवेदन का आरंभ किए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में लक्ष्य भी तय किया जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से लगभग 8,000 उद्यमियों को लाभ पहुंचेगा। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 जून के बाद अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब चलते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के प्रमुख बिंदु क्या है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के प्रमुख बिंदु केवल नए उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा लाभ। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ केवल नए उद्योगों को स्थापित करने वाले उद्यमी को प्रदान किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता। इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का चयन करने के बाद 25,000 प्रति इकाई प्रदान किए जाएंगे। अनुदान राशि। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली राशि पर 50% या फिर अधिकतम 5 लाख का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ऋण अदा करने की अवधि। इस योजना के अंतर्गत परियोजना का लागत 50% या फिर अधिकतम 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण जमा करना होगा। यह राशि लाभार्थियों को 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। अब आवेदन करने के लिए पात्रता क्या होगी? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला तथा युवा उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। इन सभी वर्गों के उद्यमियों के लिए पात्रता कुछ इस प्रकार है। अब आवेदक एक में क्या है कि एक पॉइंट में है आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए करंट अकाउंट होना अनिवार्य है। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकेगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केवल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इस योजना का लाभ उठा सकती है। आवेदक की शिक्षित योग्यता 10+2 अर्थात या इंटरमीडिएट या ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला या युवा श्रेणी से होना चाहिए। महत्वपूर्ण दस्तावेज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला तथा युवा उद्यमियों द्वारा आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ इस प्रकार से है। पहला क्या है कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, हस्ताक्षर का नमूना होना चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से करेंट अकाउंट
निर्गत की तिथि साक्ष्य के साथ। ये है आपका दस्तावेज, ठीक है। अब क्या मुख्यमंत्री बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया। अब देखिए इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है सबसे पहले जो सर्वप्रथम आपको उद्योग विभाग बिहार की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया, सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, उद्योग विभाग बिहार अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद जो है आपको अब आपके सामने होम पेज खुल जाएंगे। होम पेज पर आपको पंजीकृत के विकल्प क्लिक करना होगा। अच्छा, इसमें जो है ये फॉर्म जो है किस प्रकार से भरना है, कहाँ से भरना है, इसका अलग हम एक वीडियो बना देंगे। अभी इसमें जो है कुछ हिंट आपको हम दे रहे हैं कि जैसे कि अब आपके सामने होम पेज खुल जाएंगे, अधिकारी वेबसाइट पर जाएंगे, मतलब बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक वेबसाइट है, उसमें जा करके आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको पंजीकरण के लिए विकल्प करना होगा और इस प्रकार से आपको चूज करना होगा। जो आपको स्पष्ट इसमें नहीं दिख रहा है, जो स्पष्ट दिखने के लिए आपको अलग से एक वीडियो हम बना देंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए जब होम पेज खुल जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन से जो है आपको इस प्रकार से जो है क्या है कहता है यहाँ रजिस्ट्रेशन करें। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप अलग से वीडियो इसका बना देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन से पहले आपको क्या क्या चीज़ जानकारी होनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आपकी निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी। अपना नाम, ईमेल आईडी, लिंक, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आवेदन का प्रकार। इसके पश्चात आपको OTP प्राप्त करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है अब आपको OTP के बॉक्स में दर्ज करना होगा। उसके पश्चात आपको सत्यापन करे पर विकल्प पर क्लिक करना होगा। लॉगिन प्रक्रिया, इसके पश्चात आपकी ईमेल आईडी पर लॉगिन तथा पासवर्ड भेजा जाएगा। आप इस लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। यहाँ लॉगिन करने के लिए आधार नंबर और पासवर्ड यहाँ पर भरेंगे और लॉगिन करेंगे। अब क्या है कि आवेदन फॉर्म, इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएंगे। आपको आवेदन पत्र में पूछी गई निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी। पहला चरण में क्या है कि सबसे पहला चरण है, सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी करनी होगी, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी कुछ इस प्रकार होगा। आवेदनकर्ता का नाम, लिंग महिला या पुरुष है, जन्म तिथि, माता पिता, पति, अभिभावक का नाम, वैवाहिक स्थिति, आवेदनकर्ता का पता, आवेदक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदन का प्रकार, ये सब जानकारी होगा। जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता मतलब जाति क्या है। इसके पश्चात आपको सेव के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जब सेव के विकल्प पर क्लिक करेंगे तो खुलेगा दूसरा चरण। अब आपको अपना शिक्षा विवरण दर्ज करना होगा। यदि आप अपना शैक्षणिक विवरण जोड़ना चाहते हैं तो आपको शैक्षणिक विवरण जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना है। और यदि आप अपना प्रशिक्षण कोर्स का विवरण दर्ज चाहते हैं तो आपको प्रशिक्षण कोर्स जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी। बोर्ड संस्था का नाम, बोर्ड संस्था का रोल नंबर, पास करने का साल, विषय, प्रशिक्षण तथा संस्था का नाम, वर्ष, ट्रेड, अवधि। इस पश्चात आपको जोड़ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। तीसरा चरण अब आपको अपना पारिवारिक विवरण दर्ज करना होगा। पारिवारिक विवरण आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदक का व्यवसाय का विवरण, मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, परिवार की कुल वार्षिक आय, क्या परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। अब आपको जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा। चौथा चरण, इसके बाद आपको संगठन का विवरण दर्ज करना होगा, ठीक है। इस विवरण में आपको निम्नलिखित जानकारी क्या क्या है वो बता रहे हैं। क्या आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। आवेदनकर्ता की संस्था या इकाई से संबंधित पदनाम है।
आवेदक को संस्था या इकाई का प्रकार, संस्था इकाई का नाम, संस्था इकाई का पंजीकृत पता, ये सब आपको जानकारी अपने पास रखना है। इसके पश्चात आपको सेव के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यदि आप अपनी संस्था या इकाई में प्रमोटर या डायरेक्टर या पार्टनर जोड़ना चाहते हैं तो आपको प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको प्रमोटर, डायरेक्टर या पार्टनर का नाम, पदनाम, लिंग, श्रेणी तथा शेयर से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा। पांचवा चरण, इसके बाद आपको परियोजना का विवरण दर्ज करना होगा। परियोजना का विवरण में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी। प्रोजेक्ट का नाम, क्या आपने इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है? यदि नहीं तो आपको सेव करके आगे बढ़ना होगा, और यदि हाँ तो प्रशिक्षण संस्थान का नाम, वर्ष, ट्रेड की अवधि दर्ज करके जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्या जमीन या सेट की पहचान हो गई है? यदि नहीं तो सेव करके अगले चरण में जाए, और यदि हाँ तो जमीन का विवरण आपको दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आपको सेव के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब क्या है कि छठा चरण, अब आपको वित्त विवरण फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी। पूंजी या निवेश का विवरण, क्या भवन, शेड, दुकान किराए पर है? यदि हाँ तो किराए की रकम दर्ज करनी होगी। प्लॉट या मशीन या उपकरण और अचल संपत्ति। उसके बाद छठा चरण, अब आपको वित्त विवरण फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारी करनी होगी। पूंजी, निवेश का विवरण, क्या भवन, शेड, दुकान किराए पर है? यदि हाँ तो किराए की रकम दर्ज करनी होगी। प्लॉट और मशीन का उपकरण, अचल संपत्ति, कार्यशील पूंजी। इसके पश्चात आपको सेव करने के लिए सेव के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको बैंक विवरण दर्ज करना होगा। बैंक विवरण में आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी। बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता का प्रकार, IFSC कोड, खाता संख्या, केवल ट्रांजैक्शन ID। अब आपको सेव करने के लिए सेव के विकल्प पर क्लिक करना होगा। सातवां चरण है। इसके पश्चात आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जो भी कुछ इस प्रकार है। जाति प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, फोटो, प्रोफाइल, रद्द चेक, कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, जमीन संबंधी रसीद, पट्टे से संबंधित दस्तावेज, किराया नाम, संस्था इकाई, निजी, पैन कार्ड, संस्था इकाई प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। इंटरमीडिएट का समकक्ष मैट्रिक 10वीं का प्रमाण पत्र। अब आपको सभी फॉर्म भरे डाटा की जांच करनी होगी। इसके लिए आपको सबमिट करने से पहले फॉर्म डाटा की जांच करें और विकल्प पर क्लिक करना होगा। जांच करने के उपरांत आपको सभी प्रकार के विवरण के नीचे दिए गए सत्यापित करें विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको अपने द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की जांच करनी होगी। अब आपको अपलोड किए गए डॉक्स सत्यापित करें और विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको फॉर्म जमा करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा। अब आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया, सबसे पहले आपको उद्योग की वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपको सामने लॉग इन कर खोल सकते हैं। ये सब आपको बता चुके हैं।
प्रशिक्षण संस्थान का नाम एवं ट्रेड, परिवार का विवरण, व्यवसाय। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पोर्टल पर जब लॉगिन करने की प्रक्रिया होगी तो सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार सरकार अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने लॉगिन पर फॉर्म खुल जाएगा। आपको इस लॉगिन पेज पर अपना आधार नंबर तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आपको लॉग इन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको लॉग इन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदन पत्र में भरी जाने वाली जानकारियों की सूची। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी। पंजीकरण समान जानकारी, आवेदनकर्ता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता माता अभिभावक का नाम, आवेदनकर्ता का पता, राज्य, जिला, पिन कोड, आवेदक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, लिंग, जाति, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक विवरण में वर्ग, बोर्ड, संस्था का नाम, बोर्ड, संस्था का रोल नंबर, पास रखने का साल, विषय, प्रशिक्षण का विवरण, परिवार का विवरण, आवेदक का व्यवसाय, आवेदक का व्यवसाय से आय, आवेदक का व्यवसाय का विवरण, मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, पारिवारिक की कुल वार्षिक आय क्या, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या नहीं, संस्था का विवरण, क्या आपने प्रोप्राइटर या फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म या LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है, संस्था का नाम, संस्था का प्रकार, संस्था का पंजीकरण, पता, राज्य, जिला, पिन कोड, प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर का विवरण, नाम, पदनाम, लिंग, सामाजिक श्रेणी, शेयर, आवेदनकर्ता का संस्था से संबंधित संस्था का विवरण, क्या आपने प्रोप्राइटरशिप या फॉर्म, पार्टनरशिप या LLP प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है। प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर का विवरण, नाम, पदनाम, लिंग, सामाजिक श्रेणी, शेयर, आवेदनकर्ता का संस्था से संबंधित पदनाम, प्रोजेक्टर का विवरण, प्रोजेक्टर का प्रकार, प्रोजेक्टर का नाम, क्या आप इस प्रोजेक्टर से संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है, जमीन, शेड का विवरण, पूंजी निवेश का विवरण, अचल पूंजी, जमीन, भवन, संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, पूंजी निवेश का विवरण, अचल पूंजी, जमीन, भवन, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, स्वदेशी, जायती, अचल संपत्ति, कार्यशील पूंजी, वित्तीय संसाधन, प्रमोटर का योगदान, बैंक से ऋण, सरकारी अनुदान, असुरक्षित ऋण, संस्था के बैंक का विवरण, खाता संख्या, खाता का प्रकार, बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC कोड, प्रस्तावित समय अवधि, प्रोजेक्टर की शुरुआत तिथि, सैंपल अथवा टेस्ट के लिए उत्पादन की तिथि, प्रोजेक्ट के उद्घाटन की तिथि, आवेदनकर्ता का नाम, स्थान, तिथि। अब क्या है कि अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन पत्र में भरी जाने वाली जानकारियों की सूची। जितने भी अति पिछड़ा वर्ग है और बिहार उद्यमी योजना में जो है, यदि वो आवेदन करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ जो है जानकारी होगा, ये जानकारी होगा। सबसे पहले क्या है, पंजीकरण, आवेदनकर्ता का नाम, माता पिता अभिभावक का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का नाम, आवेदनकर्ता का पता, थाना, राज्य, जिला, पिन कोड, आवेदक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, लिंग, जाति, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक विवरण, वर्ग, बोर्ड, संस्था का नाम, बोर्ड का नाम, संस्था, रोल नंबर, पास करने का साल, विषय, प्रशिक्षण कोर्स, प्रशिक्षण संस्थान का नाम, वर्ग, ट्रेड, अवधि, परिवार का विवरण, आवेदक का व्यवसाय, आवेदक का व्यवसाय से मासिक आय, आवेदक का व्यवसाय का विवरण, मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, परिवार की कुल वार्षिक आय, संस्था का इकाई या विवरण, आवेदक का संस्था इकाई का प्रकार, संस्था या इकाई का नाम, संस्था इकाई का पंजीकृत पता, राज्य, जिला, पिन कोड, प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर का विवरण, नाम, पदनाम, लिंग, श्रेणी, शेयर,
आवेदनकर्ता का संस्था इकाई से संबंधित पद नाम, प्रोजेक्टर का विवरण, प्रोजेक्टर का सूची, प्रोजेक्टर का नाम, प्रोजेक्टर के लिए प्राप्त हुआ कौशल प्रशिक्षण, जमीन शेड का विवरण, क्या जमीन शेड पहचान हो गया है, जमीन शेड का क्षेत्रफल, जमीन शेड का प्रस्तावित स्थान का पता, जमीन शेड का प्रकार, राज्य, जिला, पिन कोड, परियोजना में निवेश की विवरणी, परियोजना की लागत, अचल पूंजी, जमीन, भवन, शेड, दुकान, प्लांट और मशीनरी, उपकरण, अचल संपत्ति, कार्यशील पूंजी, उद्योग लगाने के लिए राशि की व्यवस्था, स्वयं का खर्च, मित्रों एवं अन्य लोगों से लोन, स्कीम के तहत वित्तीय सहायता, संस्था इकाई के बैंक का विवरण, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता का प्रकार, IFSC कोड, खाता संख्या, बैंक, वित्तीय संस्थान, ऋण विवरण, क्या आपने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है, बैंक वित्तीय संस्थान का नाम, बैंक वित्तीय संस्थान का पता, प्राप्त ऋण की राशि, वर्ष, बकाया रकम की राशि, इसी योजना के अंतर्गत राशि, उसके बाद क्या है, परियोजना प्रारंभ करने की प्रस्तावित समय अवधि, प्रोजेक्टर की शुरुआत से संबंधित तिथि, सैंपल अथवा टेस्ट के लिए उत्पादन की संभावित तिथि, व्यावसायिक उत्पादन की संभावित तिथि, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कर्ता पुस्तिका डाउनलोड करने की प्रक्रिया, सर्वप्रथम अब है कि जो है इस प्रकार से जो है सारी जानकारी आपको मिल गया है। आप देख सकते हैं ये सब जो है अलग से बता दी जाएगी। उसके बाद जो है संकल्प डाउनलोड की प्रक्रिया है, सबका संकल्प अलग अलग है। आप देखिए संपर्क विवरण, हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिख करके आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी इस प्रकार है। हेल्पलाइन नंबर है 1800345621 ईमेल आईडी जो है dir-td.ind-bih@nic.in। तो ये था आपको जो है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित पूरी जानकारी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। वैसे जो है वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो जहां आपको 2 घंटा का समय था वहां पर हम आपको 45 मिनट में पूरी जानकारी बता दिए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में कीजिए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना करके आप लोगों को सहयोग कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बिहार में इस वीडियो को फैला दीजिए। जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी जो है रोजगार करना चाहते हैं, सभी लोगों के बीच ये वीडियो को फैला दीजिए ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है, यहाँ से जो है कितना इनकम कमा सकते हैं। इस उद्यमी योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कारीगर है, रोजगार है, उद्यमी योजना है, सभी लोग कमा रहे हैं, काम कर करके अपना समय जो है इन्वेस्ट करके यहाँ से रुपया कमा रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही।